उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 10 अदृश्य 4 भाग 6। आपको एक दिनचर्या का पालन कौन करवाता है? हनुमान जी ने मातंगों से पूछा। आप नित्य एक निश्चित समय पर जागने की इच्छा रखते हैं और आप दिन के दौरान एक निश्चित समय पर अपना भोजन करने का प्रयास करते हैं। आप आदतें बनाते हैं। आप चीज़ों को व्यवस्थित रखना पसंद करते हैं। आप स्वच्छता की इच्छा रखते हैं। संसार में बहुत अधिक अराजकता, अनिश्चितता और अस्त व्यस्तता है। आप अपने जीवन में जितना संभव हो उतनी निरंतरता, पूर्वानुमेयता, व्यवस्था लाने की इच्छा रखते हैं। आपकी 5 कायाओं में से कौन सी काया ऐसी इच्छा रखती है? संस्कार काया। युवा मातंगों ने अनुमान लगाया। सही, हनुमान जी ने पुष्टि की। आपकी संस्कार काया भी आपके किरदार को पूर्ण बनाना चाहती है, किंतु उसकी पूर्ण की अवधारणा अलग है। उसका मानना है कि जो पूर्ण है वो सुसंगत, व्यवस्थित, पूर्व सूचनीय, पद्धतिबद्ध, निश्चित एवं नियमित है। वह आपको पूर्णता की अपनी इस अवधारणा के समीप ले जाने की इच्छा करती है। वह ये सब इच्छाएं पैदा करती है जो आपके जीवन में व्यवस्था और निरंतरता ला सकती है। क्या आप उदाहरण के तौर पर अपनी इच्छाओं में से वे इच्छा बता सकते हैं जिन पर संस्कार काया की गहरी छाप है? उर्मी ने क्षमा प्रार्थी भाव से कहा, मैं चीज़ों को अशुद्ध और अव्यवस्थित रूप में नहीं देख सकती। यदि मेरी भौतिक काया मर रही हो तो भी मेरी संस्कार काया झोपड़ी को साफ सुथरा करके एक सुंदर मृत्युशैया बनाने की इच्छा करेगी। उर्वा ने कहा, मैं इतना अतिशय नहीं करता, परंतु यदि मैं किसी दिन स्नान न कर पाऊँ तो मेरे मन में एक स्वर उठने लगता है जो मुझे मलिन अनुभव कराता है, फिर चाहे मेरी भौतिक काया को स्नान की आवश्यकता हो या न हो। मुझे लगता है वह स्वर मेरी संस्कार काया का ही है। हनुमान जी ने कहा, शुचिता से परे भी कुछ उदाहरण सोचो। अराजकता, अनिश्चितता, क्रम भंग से मनुष्यों को डर लगता है। वे सत्य की खोज के लिए भी एक अनिश्चित और घुमावदार मार्ग की बजाय कुछ सरल नियमों, अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन करना चाहते हैं। वे सदा नरक और स्वर्ग, अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप के सरल विचारों के साथ जीना चाहते हैं। वे सदा विचारधारा और मान्यता के एक छोटे से घोंसले की खोज में रहते हैं जिसमें वे चैन से अपना जीवन बिता सकें। क्यों? संस्कार काया के कारण। आपके बारे में भी कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है। आप हर पल बदल रहे हैं। आपके आसपास सब कुछ बदल रहा है, तो भी आप स्वयं की एक अपरिवर्तनशील छवि बना लेते हैं और उससे चिपके रहने का प्रयास करते हैं। महाभारत काल के एक महत्वपूर्ण किरदार पराक्रमी भीष्म संस्कार काया के द्वारा की गई इच्छाओं को समझने के लिए एक बड़ा उदाहरण है। भीष्म एक महान योद्धा थे। उन्होंने स्वयं की एक बहुत बड़ी कड़ी छवि बना रखी थी। उस छवि के कारण उन्होंने यह वचन दे दिया कि वे सदा उस व्यक्ति के प्रति निष्ठावान रहेंगे जो सिंहासन पर बैठेगा और वे स्वयं कभी राजा नहीं बनेंगे। दुर्भाग्य से एक दुष्ट व्यक्ति ने उस सिंहासन पर अधिकार कर लिया जिस सिंहासन के प्रति निष्ठावान रहने की उन्होंने शपथ ली थी। छवि से चिपके रहने की इच्छा के कारण वे एक दुष्ट राजा के बुरे कर्मों में सहभागी बन बैठे। एक कठोर नैतिक संहिता का पालन करने की उनकी इच्छा ने उन्हें मानव इतिहास के सबसे अनैतिक कार्यों का पक्षकार बना दिया। यदि वे स्वयं द्वारा निर्मित छवि को तोड़ लेते तो संभवतः मानव इतिहास का सबसे बड़ा रक्तपात न होता। आप सबकी एक छवि है जिससे आप चिपके रहने का प्रयास करते हैं। उस छवि के प्रायः 2 चेहरे होते हैं। सामने वाला चेहरा दूसरे की ओर होता है, पीछे वाला चेहरा स्वयं की ओर। आप चाहते हैं कि अन्य जन आपके सामने वाले चेहरे को ही देखें। पीछे वाला चेहरा आपका निजी होता है, परंतु उसमें भी आप एक निरंतरता और अपरिवर्तनशीलता बनाए रखने का प्रयास करते हैं।
आपकी बहुत सारी इच्छाएं अपनी छवि के इन दोनों चेहरे की रक्षा और सुधार के आसपास घूमती हैं। पीछे वाले चेहरे को क्षति पहुंच जाए तो कोई बात नहीं, परंतु आप अपने सामने वाले चेहरे को हर मूल्य पर बचाए रखने का प्रयास करते हैं।